हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। मैं हूं आपके स्टडी पॉइंट बाय सीमिया चैनल से। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे चल रहा है राजस्थान जीके में अभी किसान आंदोलन। पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं और उसी के साथ चल रहा है मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके अक्षर श्रृंखला परीक्षण। तो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, किसान आंदोलन में हो चुके हैं अपने भरतपुर वाला हो चुका है और डेंगू हो चुका है, बिजोलिया हो चुका है, अलवर किसान आंदोलन हो चुका है और नींबू चढ़ा हो चुका है। अब रहा है अलवर का मेव किसान आंदोलन, यानी कि जो अलवर की मेव जाति थी उनका किसान आंदोलन अब चल रहा है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, इसकी शुरुआत तो इस किसान आंदोलन की शुरुआत ही थी 1932 में। 1932 में शुरुआत हुई थी, जिसके प्रमुख नेता थे डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खां और अम्बाला के गुलाम भीख नारंग। ये क्या थे? इस आंदोलन के प्रमुख रूप से नेता, यानी कि इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता। और फिर है कि मतलब इस आंदोलन का अंजुमन, ये तो हो गया फर्स्ट, फिर है सेकंड बात ये, फिर है थर्ड बात यहाँ पे, और फिर है ये फोर्थ बात यहाँ पे। तो पहला ये हो गया कब शुरुआत हुई, किसने नेतृत्व करता किया। फिर है कि अंजुमन ए खादिम उल उस्मान, ये क्या था? एक मुसलमान सामाजिक संगठन जो क्या करता था, मेवों के बीच कार्य करता था। और इसने 1 अप्रैल 1932 तक लगभग 200 इस्लामिक स्कूल खुलवा दिए। इस्लाम शिक्षा हेतु 200 स्कूल जो कि इसने स्टार्ट करवा दी। 2 मई 1932 को सरकार का आदेश कि सभी स्कूल सरकार की अनुमति से खुलेंगे। सरकार की अनुमति के बगैर स्कूल नहीं खुल सकता। जून 1932 की बात है, सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट पारित किया। क्या नाम था एक्ट का? रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, जिसके तहत इस अधिनियम के पूर्व या बाद में स्थापित सभी संगठनों का पंजीकरण होना आवश्यक है। उनका पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। 6 अक्टूबर 1932 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मंडल, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन की शिकायतें पेश हुई। यहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी दिन से किसानों की समस्याएं सुनी गई। समस्याएं क्या थी? वो सारी जो कि सुनी गई थी कि कौन कौन सी समस्या उनके बीच है। अब पढ़ते हैं आगे कि आंदोलन आगे कैसे बढ़ा, क्या हुआ, कि उनकी किसान की जो समस्या है उनका समाधान हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया नेतृत्वकर्ता कौन, शुरुआत किसने, कौन कौन से एक्ट बने, कौन कौन सी संस्थाएं बैठाई गई, वो सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको इसमें बता दी है। अब के क्या आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो आंदोलन के जो मार्गदर्शक थे, गुलाम भीख नारंग, ये भी क्या थे? आंदोलन के नेता ही थे। पहले मैंने बता दिया जब शुरुआत और नेताओं के बारे में बताया था। यासीन खां, मोहम्मद इकबाल, काउंसिल ऑफ एक्शन बनाई। इन तीनों ने क्या बनाई? काउंसिल ऑफ एक्शन बनाई थी। कौन कौन ने? जो इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में हैं, उन्होंने क्या बनाई थी? काउंसिल ऑफ एक्शन बनाई थी। और इस काउंसिल ने नवंबर 1932 में मेव आंदोलन
पर प्रारंभ न करने का, आंदोलन पर लगाम न देने का, आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, यानी कि शुरू होगा आंदोलन। पहले तो समस्याएं सुनी गई थी, उसके बाद में क्या हुआ, मार्गदर्शक ने कि अब आंदोलन शुरू होगा। 1932 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 12 दिसंबर 1932 को राजा दुर्जन सिंह ने किसानों की शिकायतों हेतु जांच कमेटी बिठाई, और जिसके सदस्य कौन बने कि भाई सब कमेटी बिठाई, तो इसके सदस्यों का भी पता होना चाहिए। हाँ, तो इसके सदस्य थे आपके राजा गजनफर अली और दूसरे थे गणेशी लाल। ये क्या थे, इस आंदोलन के मतलब जो भी किसानों की समस्याएं थी वो अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उनको सुनने वाले सदस्य थे। और फिर उसके बाद में 22 मई 1933 से सड़क कर और ताईबाज, हाँ मतलब 25 मई 1933 से ताईबाजरी, सड़क कर, ये करों के नाम थे, तथा 1 जून 1933 से अंग्रेजों ने इन सब पर समाप्त करने का निर्णय लिया, यानी कि इन सब को समाप्त किया गया। ये जो जो कर थे ना, ये मतलब ताई बाजरी, सड़क कर, इन सारे करों को समाप्त किया गया। और 1 जून 1933 से इन सब पर जो कि ख़त्म कर दिया गया। और इसी के बाद में राजस्व में छूट आदि इन सब से क्या हुआ, किसान आंदोलन समाप्त। किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस प्रकार आपका अलवर का मेव जाति का किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बूंदी राज्य का किसान आंदोलन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।